So, dear students, very good morning. Today we are here to start with chapter number 7 of Elements of Business. This is the course content of class 7th. The topic Elements of Business, Unit 7, Telegram, under the heading Elements of Business. What is Telegram? Today we are observing that we can communicate with each other with the help of mobile phone, with the help of Skype, with the help of email, etc. and so on and so forth. In earlier times, people used to communicate with each other with the help of letters. They used to send letters or the telegrams through postal and telegraph department. टेलीग्राम होता क्या है? टेलीग्राम बोलते हैं तार को। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में तार का सिस्टम हुआ करता था। ये प्रणाली, ये व्यवस्था ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में की गई थी, जिसके अनुसार भारत में लोग एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए तार का प्रयोग किया करते थे। जगह जगह इसके ऑफिसेस बनते थे जो कि तारघर कहलाते थे, और डाकघर से भी इसका संचालन हुआ करता था। टेलीग्राम या टेलीग्राफ वर्ड कहां से आया? टेलीग्राफी वर्ड was coined from Greek word. ये ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, जिसमें टेली मीन्स एट ए डिस्टेंस। टेली के शाब्दिक अर्थ होते हैं एट ए डिस्टेंस, दूरी पर, एंड ग्राफीन मीन्स टू राइट, मीन्स कुछ लिखना, टू राइट, अर्थात जो हमसे दूर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो हमारे चित परिचित व्यक्ति, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, उनसे हमें कम्युनिकेट करना हो, उनसे वार्तालाप करना हो, तो क्योंकि उस समय में, उस जमाने में ये व्यवस्थाएं नहीं थी, इंटरनेट की, मोबाइल की, टेलीफोन की बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था, तो इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं था, मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं थे, टेलीफोन हुआ करता था, किसी किसी के घर में हुआ करता था। तो लोगों को अगर किसी को कोई संदेश भेजना होता था तो वो टेलीग्राफ का प्रयोग क्या करते थे? In other words, telegraphy is the long distance transmission of messages where the sender uses symbolic codes known to the recipient. इसमें हम दूरस्थ क्षेत्र में कम्युनिकेट किया करते थे, दूर, एट ए डिस्टेंस, लोगों से जो हमसे दूर हुआ करते थे उनसे हम कम्युनिकेट किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग हियर इन अलीगढ़ एंड वी हैव टू कम्युनिकेट टू आवर रिलेटिव हु इज देयर इन दिल्ली, देन वी यूज्ड टू मेक द यूज ऑफ टेलीग्राफ। हम टेलीग्राफ सर्विस का इस्तेमाल किया करते थे, जहां पर हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे रादर देन वर्ड्स का, क्योंकि यहाँ पे पर वर्ड चार्जेस हुआ करते थे, पर वर्ड चार्जेस बहुत महंगा हुआ करता था, इसलिए हम इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करते थे, सिंबल्स का प्रयोग करते थे, और अंकों का यानी नंबर्स का भी प्रयोग किया करते थे, rather than a physical exchange of an object bearing the message. It was popularly known as तार, इसको तार के नाम से जाना करते थे। The telegram service in India was seen at the age of chance for 160 years, at the age of change, जब बदलाव आए, समाज बदलने लगा, टेक्नोलॉजी क्रांति आई, टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होने लगी, तो इसका प्रयोग शुरू हुआ, इसका आविष्कार हुआ और प्रयोग यहाँ पे शुरू हुआ भारत में। For 160 years, the service was both anticipated and feared. शुरुआती दौर में लोग इसको समझ नहीं पाए थे। 160 साल तक ये सर्विस चलती रही और लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी नजर से नहीं देखते थे, बल्कि जब तार आता था तो कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते थे जो कि अशिक्षित हुआ करते थे, वो समझते थे तार आया है मतलब के कोई बुरी खबर है, किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी लोगों की मानसिकता थी। लोग समझते थे कि घर पर तार आएगा इसका मतलब कोई बैड न्यूज है विच दे कम थ्रू। हालांकि ऐसा नहीं था। ब्रिंगिंग गुड एंड बैड न्यूज, न्यूज तो न्यूज है, मैसेज तो मैसेज है, कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। हम शादी का न्योता भी दे सकते हैं तार के थ्रू, और हम जो है संदेश भी दे सकते हैं कि वास्तव में किसी की डेथ हो गई है, या हम कोई संदेश दे सकते हैं कि हम आपसे मिलने दिल्ली आ रहे हैं। तो संदेश है, संदेशवाहक कोई भी संदेश आपको लाकर दे सकता है। बट अर्जेंट न्यूज टू इंडियंस, इसलिए ये प्रयोग किया जाता था क्योंकि महंगा होता था, तो इसको यूज करते थे सिर्फ अर्जेंट न्यूज के लिए, इमरजेंसी केसेस में। वेदर इट इज अ बर्थ, किसी के घर में बच्चे की पैदाइश हो, डेथ, किसी की डेथ हो जाए, वेडिंग, शादी वगैरह,
जॉब, किसी की जॉब लगती थी तो वो तार भेजता था, कोई शहर चला गया जॉब करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अब वो वहां से आएगा तो नहीं बताने के लिए, तो वो तार भेजा करता था कि मुझे नौकरी मिल गई है। अनएम्प्लॉयमेंट, किसी की नौकरी छूट गई है तो वो तार से बताया करता था। एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी केस है, तो तार से संदेश दिया करते थे। टेलीग्राम वॉज सेंट, इन सभी केसेस में टेलीग्राम भेजा जाता था। इट वॉज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस समय में यह सबसे तीव्र गति वाला संदेश भेजने का माध्यम था, यानी कि बहुत तेजी से संदेश जाया करते थे। मैसेजेस वर ट्रांसफर्ड एट अ वेरी रैपिड स्पीड। इट वॉज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली एंड द चार्जेस वर वेरी हाई। इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस भेजे जाते थे और इसमें चार्जेस भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होते थे। दो इन द एज ऑफ स्मार्टफोन्स, ईमेल, इंटरनेट, टेलीग्राम्स much like postal service had become redundant and that's why the service was ended in July 2013। अब क्योंकि आपने देखा आपके समय में आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट से ईमेल मैसेजेस आप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल विद यू ऑल। तो आज की डेट में ये और ज्यादा तीव्र गति वाले संदेश वाहक आपके पास मौजूद हैं, तो आपको टेलीग्राफ की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए भारत सरकार ने जुलाई 2013 में तार की सेवाएं भारत से बंद कर दी, क्योंकि इसको चलाना, इस सर्विस को कंटिन्यू करना महंगा था, खर्चा होता था, डिपार्टमेंट मेंटेन करना होता था और लोग मैसेजेस से भेजते नहीं थे, इसलिए इस सेवा को समाप्त कर दिया गया। Now, Indian Telegraph Service. The first telegraph was opened in October 1851 in India between Calcutta and Diamond Harbour. पहला जो भारत में तार भेजा गया वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर भेजा गया, जिसकी दूरी 30 मील 30 माइल्स और इफ यू कन्वर्ट इन किलोमीटर्स 48 किलोमीटर्स 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डायमंड हार्बर। कलकत्ता से डायमंड हार्बर पहला तार भेजा गया, ये देखने के लिए कि व्यवस्था कैसी है, इसको चेक करने के लिए, सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए पहले इसका प्रारंभिक एक कहते हैं ना रिहर्सल, एक इसका डेमो किया गया। डेमो के तौर पे पहला तार भेजा कलकत्ता से डायमंड हार्बर इन विच ईयर October 1851, month October, year 1851, 1851 में। But official inauguration of this line took place on 1st of November 1851। लेकिन वो तो एक डेमो के तौर पे था, इसका ऑफिशियल जो इनॉग्रेशन हुआ, जो स्टार्ट हुआ है ये 1 नवंबर 1 ऑफ नवंबर 1851 सन 1851 में भारत में इनॉग्रेट हुआ, स्टार्ट हुआ। By 1854, Calcutta was linked with Agra, Bombay and Madras। 1854 तक कलकत्ता और शहरों से भी जुड़ चुका था, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स भी जुड़ चुके थे, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, उत्तर प्रदेश में आगरा, तमिलनाडु में चेन्नई जो कि पहले मैड्रास कहलाता था, मद्रास मैड्रास कहते थे, वो सभी प्लेसेस इससे जुड़ चुके थे। यानी जहां जहां ब्रिटिशर्स ज्यादा तादाद में रहते थे, जहां जहां उन्हें ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत थी, उन जगहों को उन्होंने पहले कनेक्ट कर लिया। वैसे धीरे धीरे पूरे भारत में ये कनेक्ट होता चला गया। टेलीग्राम लाइक सर्विस लाइक सेवरल अदर थिंग्स वर स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द 1850s। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने ही भारत में एक क्रांति लाकर रख दी। ट्रेन भारत में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की, कुछ कानून ब्रिटिशर्स ने बनाए, पोस्टल डिपार्टमेंट ब्रिटिशर्स ने शुरू किया। इसी प्रकार से तार की सुविधा भी ब्रिटिशर्स ने 1850 में इंडिया में प्रारंभ की। Here are few facts about telegram service in India। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। टेलीग्राम सर्विस इन इंडिया डेट बैक टू 1850। ये 1850 के समय से भारत में अवेलेबल है। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन Though only experimental was established between Calcutta and Diamond Harbour। पहला डेमो जो किया गया, जैसे पहले पढ़ा जा चुका, कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच किया गया था। The British East India Company started using the telegraph in 1851 until 1854 telegraph lines were laid across the country। British East India Company ने 1851 में इसको सुचारू रूप से आरंभ कर दिया और 1854 तक
पूरे देश के विभिन्न जगह, विभिन्न शहर, विभिन्न राज्य, स्टेट्स इस सर्विस से जुड़ चुके थे। In 1854, the telegraph service was open to the public and the first telegram was sent from Mumbai to Pune on this very day in 1854. सन 1854 में मुंबई से पूना एक तार भेजा गया, यानी कि पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, कोई भी आम आदमी इस सर्विस को इस्तेमाल कर सकता था। Telegraph service thrived in India even after Alexander Graham Bell patented the telephone in 1876. सन 1876 में जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, टेलीफोन से भी पहले तार हुआ करता था, अर्थात 25 साल पहले टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हो रहा है और 1850 और 51 में टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट हो चुकी थी, यानी 25 साल पहले। तो जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, ही इन्वेंटेड टेलीफोन, और उसका इन्होंने पेटेंट करवाया, तो उससे पहले भी ये सर्विस चल रही थी और तब भी उस समय में भी ये सर्विस सुचारू रूप से चल रही थी और इस पर उस समय कोई खास फर्क नहीं पड़ा। Since 1850 till 1982, the telegrams were sent through cable lines, but in 1982 the Indian system went wireless. सन 1850 से सन 1902 तक टेलीग्राफ सर्विस जो है केबल लाइन से जुड़ी हुई थी, यानी कि इसके तार लाइन बिछाई जाती थी। सन 1902 के बाद भारत में तारों का सिस्टम खत्म कर दिया गया, जो तार की लाइन बिछाई जाती थी वो सिस्टम खत्म कर दिया गया एंड इट गॉन वायरलेस, और वायरलेस सिस्टम स्टार्ट हो गया। Telegraph service was one of the major reasons why Britishers could quell the 1857 revolt. सन 1857 का जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानी जाती है, जो मेरठ से आरंभ हुई थी, जिसमें विद्रोह हुआ था अंग्रेज की पॉलिसीज के खिलाफ, अंग्रेज की जो राइफल्स वो इस्तेमाल होती थी जंग में, उनके खिलाफ जो इंडियंस ने पहला रिवोल्ट किया था इन 1857, तो उस समय जो इस रिवोल्ट को खत्म किया गया, इस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए आर्मी चाहिए थी, पुलिसमैन चाहिए थे, यानी कि ब्रिटिशर्स की आर्मी यहां पर तो थी नहीं, सैनिक छावनी, तो इन्होंने जो पूरे इंडिया से कॉल किया, ब्रिटिशर्स इकट्ठे हुए यहां पर इस रिवोल्ट को दबाने के लिए, इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान टेलीग्राफ का था। टेलीग्राफ के जरिए संदेश भेजे गए। ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में तार भेजे और अपनी सेना को इकट्ठा किया, अपने ब्रिटिशर्स को, अपने लोगों को बुलाया और हिंदुस्तानियों पर काबू पाया। द टेलीग्राफ सर्विस अलाउड ब्रिटिशर्स टू मोबिलाइज देयर ट्रूप्स स्विफ्टली। टेलीग्राफ के जरिए ये संदेश भेजा करते थे, तार भेजा करते थे और एक दूसरे को जो भी स्थिति होती थी उससे परिचित किया करते थे और बहुत तेजी के साथ ट्रूप्स, यानी कि सेना जो होती थी, यानी कि पुलिसमैन या आर्मी जो होती थी, वो जाया करती थी रेबेलियंस को कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए। Globally, a trend towards digital communication that began with the advent of the digital computer in the 1960s increasingly threatened continued relevance of the telegraph. Increasingly threatened the continued relevance of the telegraph. जब ग्लोबल लेवल पर कम्युनिकेशन डिजिटल हो गया, डिजिटल सिस्टम स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर वगैरह वजूद में आ गए, पहले कंप्यूटर भी नहीं हुआ करते थे, पहला कंप्यूटर बना, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ, तो उसके बाद से धीरे धीरे अब टेलीग्राफ पर फर्क पड़ने लगा। टेलीफोन और ज्यादा कॉमन हो गए, अब टेलीग्राफ सर्विस पे फर्क पड़ने लगा। कब? इन द ईयर 1960s के बाद से इस सर्विस पर फर्क पड़ने लगा। अब लोग टेलीफोन भी परचेज करने लगे, लाइन बिछवाने लगे, अपने घरों में सर्विस लेने लगे टेलीफोन की, तो अब फर्क हो गया। अब टेलीग्राफ सर्विस जरा कम प्रयोग में ली जाने लगी। In 1980s, in the year 1980 or in 80s, the analog facsimile telegraph perfected in the 1930s and used to send information over telephone and telegraph lines was replaced by the digital fax machine, which further relegated the relevance of telegrams. तो telegrams का प्रयोग कम क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल इनकलाब या क्रांति भारत में आने लगी, रिवॉल्यूशन आने लगा, जिससे नई नई चीजें मार्केट में आने लगी। 1980s में एक नया इन्वेंशन हुआ, किस चीज का? फैक्स मशीन। फैक्स क्या होता है? FAX, फैक्स मशीन।
फैक्स मशीन एक मशीन होती है जिसके जरिए आपका जो लिखा हुआ मैटर है यानी पेज है उसकी जीरोक्स कॉपी जहां पर आप भेजना चाहते हैं वहां पर अगर दूसरे व्यक्ति के पास भी फैक्स मशीन मौजूद है तो वहां पर प्रिंट आउट निकल आता है। यहां हमने मशीन में अपना पेज इंसर्ट किया तो जिसको हम भेजना चाहते हैं दैट पर्सन सिटिंग इन बैंगलोर और सिटिंग इन अमेरिका और सिटिंग इन कनाडा, कहीं भी वो बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को उसकी फैक्स मशीन से वही मैसेज जीरोक्स कॉपी से प्राप्त हो जाता है। हमारी कॉपी हमारे पास रहती है, उसकी मशीन से उसकी कॉपी प्रिंट हो जाती है जीरोक्स के तौर पे। इसको हम बोलते हैं फैक्स, FAX, फासिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स। फासिमाइल दूरस्थ, इतने डिस्टेंस पे, कितना भी डिस्टेंस हो सकता है। ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिकली आपकी जीरोक्स निकलेगी। एंड जीरोक्स मींस कार्बन कॉपी, आपकी कार्बन कॉपी खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकल रही है, जो कि देश प्रदेश से कितने भी डिस्टेंस से आपको मैसेज आया है वो आपको प्राप्त हो रही है। ये हुआ आपका फासिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स फैक्स मशीन। इसका इन्वेंशन हुआ 1980s में, तब से और टेलीग्राम की डिमांड इंडिया में घटने लगी। But in India, where digital communications and internet made its way in early 1990s. 1990s से लोग काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे थे, तो इसकी टेलीग्राम की तार की डिमांड कम से कम होती चली गई। The 1980s were the golden years of service in India. सन 80 वाला जो दहाई है, 80 से 90 का दशक, इसमें काफी अच्छी डिमांड थी। मोर देन 1 लाख टेलीग्राम्स वाज सेंड एंड रिसीव्ड पर डे। एक दिन में पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा तार, लोग एक दूसरे को तार के द्वारा संदेश भेजा करते थे। इन जस्ट द दिल्ली मेन ऑफिस, और ये कैलकुलेशंस जो है, ये फिगर्स, जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, ये दिल्ली के मेन ऑफिस का है। इतने मैसेजेस पर डे आया करते थे, 1 लाख मैसेजेस इन जस्ट दिल्ली की बात चल रही है, दिल्ली के मेन ऑफिस में। In 1990s, the state telecommunications company BSNL took the country telegraph system from Indian Postal Service. ये सर्विस पोस्टल डिपार्टमेंट में मर्ज कर दी गई थी। उसके बाद भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL कंपनी जो आपकी है, जो मोबाइल प्रदाता कंपनी है, जो कि आपको कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उस कंपनी ने इसको ग्रहण कर लिया, यानी कि इसको टेक ओवर कर लिया। बट द टेलीफोनी रेवोल्यूशन इन द लेट 1990s and the early 2000 further declined the telegraph service and it became a high loss incurring facility. धीरे धीरे क्रांति, टेक्नोलॉजिकल क्रांति या रिवोल्यूशन आता रहा और इसकी यानी कि टेलीग्राम या टेलीग्राफ की डिमांड डे बाय डे कम होती चली गई और ये लॉस में जाने लगा। इन द ईयर 2011 BSNL linked to the price of telegram after a period of 60 years hiked the price. It hiked the price of telegraph service after a period of 60 years. 60 साल की इसकी मुद्दत, ड्यूरेशन गुजर जाने के बाद BSNL कंपनी ने 2011 में इसके रेट रिवाइज किए और ये और महंगा हो गया। From 3 or 4 rupees for 50 words, the price of tar shot up to 27 rupees for 50 words. ये जो आप 50 शब्दों का कोई मैसेज भेजा करते थे जिसकी कीमत 3-4 रुपए या मैक्सिमम 10 रुपए हुआ करती थी, वो बढ़कर 27 रुपए हो गई, by 27 rupees. By the year 2011, a number of losses were such that the service generated about rupees 75 lakh annually, compared with the cost of over rupees 100 crore to run and manage it. भारत में इसका संचालन करने के लिए सरकार को खर्च करना पड़ रहा था 100 करोड़ रुपए एक साल में, जबकि इसकी इनकम देखी गई तो कुल 75 लाख रुपए एक साल में सरकार इससे रेवेन्यू जनरेट कर पा रही थी। इसलिए इसको कंटिन्यू करना सरकार के लिए बेहद मुश्किल था। 100 करोड़ खर्च हो रहे और 1 करोड़ कमा नहीं पा रहे। Therefore, the government decided to draw curtains on the service. तो सरकार ने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए for good, अच्छाई के लिए। In 2015 and 15th July was the last day of this iconic communication service in which served the people of India for over 160 years. तो 15 जुलाई सन 2013 को मजबूरी के तहत कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ और क्रांति लाने के लिए 160 साल की सर्विस देने के बाद तार की सुविधा को भारत से बंद कर दिया गया। टाइप्स ऑफ टेलीग्राम सर्विसेज। अब टेलीग्राम कौन कौन से होते थे, कैसे कैसे होते थे? टेलीग्राम 2 तरह के होते थे। एक होते थे साधारण टेलीग्राम जिसे हम बोलते थे
ऑर्डिनरी टेलीग्राम, दूसरे होते थे एक्सप्रेस टेलीग्राम जिसको हम बोलते थे तीव्र गति टेलीग्राम या त्वरित टेलीग्राम। ऑर्डिनरी टेलीग्राम यानी कि साधारण क्या होता था, इसमें आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती थी, आपका तार जाता तो था पर जो है थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लगता था। इट वॉज अ टेलीग्राम विच वॉज सेंट बाय पीपल टू सेंड और शेयर जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें आम इंफॉर्मेशन जो आप एक दूसरे को देना चाहते थे, किसी को बधाई देनी है दिवाली की, किसी को शादी का निमंत्रण देना है, किसी को कोई और खुशखबरी या कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप ये मैसेज टेलीग्राम के थ्रू, ऑर्डिनरी टेलीग्राम के थ्रू भेज दिया करते थे। दिस टाइप ऑफ सर्विस यूज्ड टू बी डिलीवर्ड विद इन अ कपल ऑफ डेज। इसको पहुंचने में कुछ दिन का समय लगता था। इट वाज सेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और शॉर्ट मैसेजेस। ये लेटर्स या शॉर्ट मैसेजेस के फॉर्म में जाया करता था, यूजिंग कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स। इसमें सिंबल्स कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होता था। कुछ चीजें पोस्टल डिपार्टमेंट भी बनाकर रखता था कि इसकी जगह आप ये इस्तेमाल करिए। वो आपको एक हैंडबुक मिला करती थी, उसमें कुछ चीजें बनी होती थी, कुछ मैसेजेस बने होते थे, बधाई हो, दिवाली, हैप्पी दिवाली, ईद मुबारक, मैरी क्रिसमस, इस तरह के आपके कुछ पहले से बने होते थे टेम्पलेट्स जो आप वहीं से यूज कर सकते थे। ये भी सुविधा उपलब्ध करवाता था पोस्टल डिपार्टमेंट। एक्सप्रेस टेलीग्राम। एक्सप्रेस टेलीग्राम वाज अ सर्विस फॉर सेंडिंग फास्ट मैसेजेस। Such telegram were sent electronically. ये वाले इलेक्ट्रॉनिकली जाया करते थे, बहुत तेजी से जाया करते थे, तुरंत पहुंच जाया करते थे। The charges of such service were quite high. इसलिए इनका चार्ज भी बहुत ज्यादा था। Postman used to visit the house and share the information or deliver the telegram. इसमें आपको डाकखाने जाना नहीं पड़ता था, पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल ऑफिस जाना नहीं पड़ता था, बल्कि उनका आदमी कॉल्ड पोस्टमैन आपके दरवाजे पर आया करता था, यानी कि होम डिलीवरी सर्विस, और आपको घर आकर कोई भी संदेश दिया करता था। और बाहर आके आवाज लगाता था, तार तार आया, इस तरह से आपका डोर नॉक करता था और आप जो है मैसेज रिसीव किया करते थे। इवन यहाँ तक फैसिलिटी थी कि बहुत सारे लोग भारत में अशिक्षित थे, तो जब तार आया करता था लोग तो रोना पीटने शुरू कर दिया करते थे। डाकिया को देख के, मोहल्ले में डाकिया आ रहा, लोग घरों से बाहर निकल जाते थे, डाकिया किसके घर आ रहा, पोस्टमैन किसके घर आ रहा, और जिसके घर पोस्टमैन आता था वो तो रोना शुरू कर देता था, पता नहीं क्या समस्या आ गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। तो वो व्यक्ति पढ़ने भी नहीं जानते थे कभी कभी, तो पोस्टमैन से ही तार पढ़वाया करते थे। ऐसा मूवीज में भी दिखाया गया है। इफ आई रिमेम्बर, खानदान मूवी में है कि मैसेज आता है और पेरेंट्स को, एक लड़का यानी हीरो जो है मैसेज सेंड करता है, तो पेरेंट्स जो है रोना पीटना शुरू कर देते हैं डाकिया को देखकर। फिर वो लेटर पढ़वाते हैं, यानी तार पढ़वाते हैं इससे, पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन पढ़ के सुनाता है, तो उसमें लिखा होता है कि बेटे की जॉब लग गई है। कुछ पिक्चर्स में दिखाया गया बेटे परीक्षा पास हो गए, यानी कि एग्जाम पास कर लिया है, ग्रेजुएट हो गए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन आती थी। और लोग पहले रोना शुरू कर दिया करते थे, बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते थे। Sometimes in special cases the recipient were called in the post office. कुछ केसेस में पोस्ट ऑफिस में आपको बुलाया भी जाता था तार रिसीव करने के लिए। People at that time consider it as upcoming of bad news. लोग ज्यादातर इसी भ्रांति में रहते थे कि कोई बुरी खबर आई है तो इसको रिसीव करना भी नहीं चाहते थे। लोग कहते थे हमारे घर तार ना आए, लोग ये सोचते थे, कामना करते थे कि तार ना आए, क्योंकि तार आएगा तो बुरी खबर आएगी। So they normally express sorrow and grief. इसलिए जैसे ही डाकिया को यानी पोस्टमैन को देखा करते थे, लोग रोना चिल्लाना शुरू कर देते थे, मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया करते थे। Normally express sorrow and grief and sometimes started crying and yelling before listening to the message. मैसेज या अपना पैगाम सुनने से पहले लोग चिल्लाना, रोना धोना शुरू कर दिया करते थे, as they were mostly uneducated, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग अनएजुकेटेड हुआ करते थे उस समय में। तब एजुकेशन यानी शिक्षा इतनी कॉमन नहीं थी, हर कोई नहीं पढ़ा होता था। अब कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें, किस ईयर में क्या हुआ है। इन 1794 द नॉन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय क्लॉड चैपे। क्लॉड चैपे ने 1794 में इसका आविष्कार किया, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक था, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं था। In 1809 the first electrical telegraph was invented in Bavaria by Samuel Swammering. सैमुअल स्वामरिंग ने बावेरिया में इसको इन्वेंट किया, आविष्कार किया इन 1809 से। 1809 में इसका आविष्कार हो चुका था और भारत पहुंचते पहुंचते 1850 आ गई, यानी कि तकरीबन 40 साल से ऊपर का समय लगा भारत में यह सुविधा दिए जाने में।
In 1825, British inventor William Sturgeon revealed an invention of the electromagnet. इन्होंने, जो कि ब्रिटिशर थे, विलियम स्टर्जियन, इन्होंने एक और इन्वेंशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इन द ईयर 1825. In 1828, the first telegraph in the USA was invented by Harrison Dyer. अमेरिका में पहला तार का आविष्कार जो हुआ अमेरिका में, यह हैरिसन डायर ने स्टार्ट किया. Who sent electrical sparks through chemically treated paper tape to burn dots and dashes. इन्होंने एक पेपर पे पेपर टेप और कुछ इंक का इस्तेमाल करके डॉट्स, डैशेस वगैरह बना के इलेक्ट्रिकली स्पार्क के थ्रू मैसेज को सेंड किया. तो ये पहली बार हुआ सन 1828 में यूएसए में. सो दिस वाज द सर्विस ऑफ टेलीग्राम और तार इन इंडिया. इस तरीके से तार का आविष्कार हुआ और तार भारत में प्रयोग में आया और तार भारत से बंद कर दिया गया क्योंकि निरंतर लॉस में जा रहा था. बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एंड अ नाइस डे. गुड बाय. स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड.